याद रखना, कभी कपड़ों की शोशा में, कभी घड़ी की चमक दमक में, कभी जूतों की पॉलिश की चमक में, कभी 50,000 के मोबाइल की किसी को धोस न देना। खुदाए पाक की कसम है, मोबाइल तो दूर की बात है, जब वो अपनी आई पर आ जाता है तो हाथ भी सलामत नहीं रहने देता है। कल गरीबी थी, आज अमीरी आ गई। अल्लाह अकबर। चाचे की बेटी से रिश्ता हो गया, फुप्पी की बेटी से रिश्ता हो गया। यकीन जाना, अगर गरीब तुम्हारे घर में आ गई, यकीन करो कभी उसे अमीरों पर तरजीह ना देना। मर्द औरत एक गाड़ी के पहिए हुआ करते हैं। रहमत दो आलम ने इंसाफ फरमाया, औरत आदमी का निस्फ ईमान है। यकीन जान, अगर घरवाली को नीचा करेगा, तेरा ईमान कब्र में जाते अधूरा रह जाएगा। दरवाजे की बेल बजी, बच्चा देखने के लिए जा रहा है, कौन है? बच्चा भाग रहा है। अब्बू ने आवाज दी, मेरा पूछे थे कि घर कोई नहीं। इतना सा नुक्ता यहां पे लगा, मेरा अब्बू घर कोई नहीं। देख रहे, अब्बू घर कोई नहीं। सच्चे ने भेजा, सच्चे ने रहमे मादर में पाला, सच्चे ने मां की गोद में उतारा, कान में अजान दी, जिसका नाम लिया वो सारे सच्चों से सच्चा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये पहला झूठ था जो बुनियाद पड़ी। मोबाइल की घंटी बजी, नंबर देखा, फुप्पो का नंबर है। अल्लाह अकबर। अम्मी फुप्पी दा फोन आया है। अम्मी कहने लगी, चुप के कह दे मेरा ना दसी, कह दे डॉक्टर दे गई है। उसने कहा अब्बू ने झूठ बोला, अम्मी ने झूठ बोला। लगता है दुनिया के अंदर काम झूठ ही से बनेगा। पास बैठा खिलौने से खेल रहा था। इतनी देर के अंदर अल्लाह अकबर, बीवी ने अपने शोर से कह दिया, माँ ने बाप से कह दिया, अजी मैं तुहाडे नाल गल करनी है। की गल करनी है? मेरे चाचे दे पुत्र दा विआह है, तुसी चलो ना, तैयारी कर लईए। अब बच्चे को दरम्यान में बिठा के क्या कह रहा है, मैं कोई नहीं जाऊंगा, अम्मी को लो पूछ। अम्मी जी से पूछने गई, ये माँ का दुपट्टा पल्लू पकड़ता पकड़ता माँ के कमरे में गया और अम्मी से जाके अम्मी से कहने लगी, अम्मी जी तुहाडे नाल मैं गल करा, मैं अल्लाहु अकबर, चाचे दे पुत्र दी शादी है, तुसी भी चलो ते उन्होंने भी कह दो। अब अम्मी दादी बेटे को क्या कह रही है, ये यूं करके कभी दादी को कभी माँ को देख रहा है। दादी जान कह रही है, तू जाना है तो चली जा, साडा कोई पूछे तो कह देना। उन्होंने रिश्तेदारां दे फौतगी हो गई सी, सारे उत्थे चल गए। बच्चे ने कहा माँ ने झूठ बोला, बाप ने झूठ बोला, दादी ने झूठ बोला। लगता है मैं सच्चों की नगरी से झूठों की नगरी के अंदर आ गया। या सच्चाई से काम नहीं चलेगा या झूठ से काम चलेगा। मदरसे के अंदर पढ़ने गया, उस्ताद ने कहा कल क्यों नहीं आया था? झूठ बोल के कह दिया अम्मी के साथ डॉक्टर गया था, पता उसे झूठ से काम बनेगा। स्कूल के अंदर गया, होमवर्क क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर, मिस से कह दिया मेरी अम्मी को बड़ा बुखार था, हमारे घर मेहमान आ गए थे। अल्लाह अकबर, तुम भी अपने बच्चे स्कूल में भेजते हो, कोई मेरे अजीजों बड़े स्कूल में, कोई छोटे में भेजेगा। अल्लाह पढ़ाने वालियों को भी अक्ल दे। मेरी माएँ बहनें बैठी होंगी, कोई पढ़ने के लिए भेजती है, कोई पढ़ाने के लिए स्कूल में आती है। और मेरी अजीजा, कभी सवाल ऐसे भी कर लिया करो, कभी ज़रब के सवाल करती हो, कभी जमा के सवाल करती हो, कभी ए फॉर एप्पल के सवाल करती हो। अल्लाह अकबर। कभी मेरी अजीजा, मेरी बचिया, तुम्हारे स्कूलों के अंदर नाम तो इस्लामिक पब्लिक स्कूल है, नाम तो मेरे अजीजों इस्लाम पे रखा गया, कभी कभी तुमने इस्लाम के बारे में सवाल किया? एक अल्लाह वाली उस्तानी थी, स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियां बच्चे बैठे हुए थे। उस्तानी जी मेरे अजीजा खड़ी हुई और तमाम क्लास के बच्चों से कहने लगी, ऐसी कोई चीज बनाओ अपने ज़हन से, अपनी अकल से कोई ऐसी चीज बनाओ जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए। अल्लाह अकबर। पहली क्लास के बच्चे या दूसरी ने चीज बनाई, जिसने पेपर लिया तो उस पर फ्रिज बना हुआ था। उसने कहा बेटा तू क्यों ये क्या बनाया?
आया। कहता अम्मी जब मिस जी रोजाना घर में झगड़ा होता है, अम्मी कहती फ्रिज कदों लेके आएगा? अल्लाह अकबर। कहता मेरे को पैसे कोई नहीं, अल्लाह गनी। अम्मी कहती है लेके आ, वरना मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। तो मुझे पता लगा फ्रिज से मेरे घर में सुकून आएगा। मैंने उसकी ड्राइंग कर दी, कोई पंखा कोई एसी बना के लाया, कोई चीज बना के लाया। एक बच्ची कोने में बैठी थी, मिस ने कहा बेटी अपना पेपर लेके आ। वो पेपर लेके आई, उस पे उसने मिस ने देखा, हैरान रह गई, आंख से आंसू निकल आए। एक तरफ टूटी फूटी रेहल बनी पड़ी थी, दूसरी तरफ कुरान पाक का नक्श बना हुआ था। मिस की धाड़ निकल गई, कहने लगी बेटी ये तूने क्या बनाया? कहने लगी रब जब मेरी माँ रात को सुलाती है, मेरे सराने ये खोल के बैठ जाती है, जब सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है, मेरी माँ लकड़ी की रेल पर ये पढ़ रही होती है, मैं उठ के माँ की गोद में कहती हूँ अम्मा ये क्या है? मेरी माँ इसको बोसा दे के कहती है बेटी ये पढ़ा कर, इससे जिंदगी के अंदर सुकून आ जाता। तुम्हें तो फुर्सत ही कोई नहीं, आज तवीज लेते फिर रहे हो। सिर्फ खुदा की कसम निरे तवीजों से काम बनते तो किसी बाप का कोई बच्चा बाकी ना होता। तुमने अपनी औलाद के लिए, तरबियत के लिए मेरे अजीजों कमाई के अड्डे तलाश किए। नाराज ना होना स्कूल वाले हजरात, तुम इतने ही हमारी औलाद के हमदर्द हो। एक महीना फीस लो, एक महीना ना लो। कोरोना आया, तुमने फीसें छोड़ी। नाराज ना होना मेरे चांद, नाराज ना होना मेरे प्यारो। खुद गर्जी हमारे अंदर छाई हुई है। ठीक है, जिनको आप पढ़ाने के लिए रखते हो उनकी भी तो आपने तनख्वाहें देनी है, लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब का भी तो एहसास होना चाहिए, अमीर का भी तो एहसास होना चाहिए। एक सब्जी वाला गली में चलता फिरता नजर आया, सलाम करके कहने लगा मदद कर दो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा फ्रूट सब्जी बेचता हूँ, प्याज गंडे बेचता हूँ। अल्लाह अकबर। कैंसर मुझका मरीज हूँ, क्या करूं? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फीस के पैसे कोई नहीं, बच्चे घर बैठे हुए हैं। नबी वाले तज़किरे तो तुम्हें हर जगह नजर आएंगे। नबी वाला पैगाम और मकाम, नबी वाली पहचान मेरे अजीजों कहीं नजर नहीं आती। तजले आली के गयूर मुसलमानों, तसव्वुर कर सकता है ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हो, बच्चा रोता देकर गोदी में उठा के लाए, सैयदा आयशा का हुजरात के दरवाजा बजाया। अम्मी कहने लगी नमाज पढ़ने गए थे, फरमाया आयशा बात तेरे से बाद में करूंगा, दरवाजा खोल मैं तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आ गया। यतीम है, रो रहा था, इसका अब्बा कोई नहीं, अम्मा कोई, आयशा पानी ला के दे, मैंने लाऊंगा। कपड़े हैं नहीं, वरना हसन हुसैन से मंगवा ले, अगर वहां से नहीं मिलते तो मेरी चादर को फाड़ के 2 टुकड़े कर ले। जब नलाजो लाकर साथ लेके चलने लगे, आप उंगली पकड़ के आगे, वो बच्चा पीछे, उंगली पकड़ के आगे पीछे का जाता क्यों नहीं? का एक बात को नाराज तो नहीं हो गए? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया नहीं, का आज अगर मेरा अब्बा जिंदा होता मैं उसका हाथ पकड़ के ना जाता, बल्कि उसके कंधे पे बैठ के जाता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं उसी वक्त जमीन पे बैठ गए, फरमाया बेटे अगर तेरा बाप कोई नहीं, मैं मोहम्मद का कंधा तो मौजूद है, मेरे कंधे पे बैठ जा। सैयदा आयशा कहती मेरी चीख निकली। मैंने कहा अल्लाह के नबी इतना यतीम के साथ प्यार क्यों? फरमाया आयशा इस रोते हुए ने हंस के दिखा दिया, इसकी हरकत हंसने की बरकत से अल्लाह मुझे हौज़े कौसर पे खड़ा होने की तौफीक अता फरमाएगा। वो बच्चा भी फिर बच्चा था ना, उन्हीं मदीने के बच्चों के पास से गुजरा जो पैसे रियाल का ताना दे रहे थे, दिरमो दिनार का ताना दे रहे थे। रुक के कहने लगा मोहम्मद 1 मिनट ठहर जा, इन्होंने माँ बाप और कपड़ों का ताना दे के मुझे बड़ा रुलाया। हुजूर वहां खड़े हो गए, बच्चों को मुखातिब करके कहने लगा अपने बापों पर नाज करने वालों, आज मैं भी अपना अब्बा लेके आ गया। तुम अपने बापों को लेके आओ, मैं अपने बाप को लेके आया। तुम्हारे सारे बापों का हुस्न जमाल एक तरफ, मेरे अब्बे मोहम्मद के ना हुस्न का कोई मुकाबला, ना सीरत का कोई मुकाबला।
बताओ ये जिंदगी मैं कहां से तलाश करूं, किसके आगे हाथ जोड़ूं, किसकी मोहब्बत को मैं मेरे अजीजों पे मानने पे तोलूं, मुझे जिंदगी कहां से नजर आएगी। बाप बेटे के सामने पेंसिल लेके बैठ गया, एक पेंसिल, बेटा ये क्या है, उसने कहा पेन है, और क्या है, क्या करते हैं, लिखते। कोई नहीं लिखा। उन्होंने कहा अब्बू इस तरह नहीं, इस तरह लिख, इस तरह। कहा अच्छा। उन्हें फिर किया। उन्हें कहा अब्बू की करता मैं, इंज लिख। 5 रुपए का हो या 5000 का करामद हो, उसकी नोज मेरे अजीजों निब चलती हो और स्याही उसके अंदर मौजूद हो, तो यहां लगता है अगर 5000 लिखने के काबिल नहीं रहा तो डस्टबिन के अंदर जाता है। बच्चा मुंह में चबाएगा, मां कहेगी देखो जी थोड़ा पेन कीमती की करदा पे, अब्बा कहता जड़ दे, ऐसे चलता कोई नहीं, बेकार है। अगर ये 5 रुपए का पेंसिल 10 रुपए की चलती है, बाप चमाटा मारेगा, मां डांटेगी, ऊंची जगह उठा के रखेगी कि जहां हाथ नहीं जाए। अल्लाह अकबर। बेटा के पास बाप लेके बैठ गया, कहा बेटे बता इसकी स्याही कहाँ है। बेटे ने कहा अब्बा ये नजर आ रही है। कहा कहां से चलता है, कहा अब्बा यहां से चलता है। बाप ने यूं किया, अब क्या हुआ, कहा अब्बा लिखाई वाला हिस्सा अंदर चला गया। फरमाया बेटे से इंसान के कपड़ों की कदर कोई नहीं, इंसान की जूतों की कदर कोई नहीं, उसके पैसे और मकान की कदर कोई नहीं, असल कदर तो इंसान के किरदार की हुआ करती है। अगर किरदार अच्छा लाहौरी जैसा हो जाए, किरदार अमीर शरीयत जैसा हो जाए, किरदार मेरे अजीजों शाह अब्दुल सलाम जैसा हो जाए, किरदार गाजी इलमदीन शहीद जैसा हो जाए, किरदार अमीर अजीमत जैसा हो जाए, किरदार आजम तारिक जैसा हो जाए, तो उनके जाने के बाद भी दुनिया आंसुओं के साथ याद करती है। मेरे अजीजों अगर किरदार राजपाल जैसा बन जाए, अगर किरदार गुस्ताखे साहबा जैसा बन जाए, तो खुदा की कसम उनके मरने के बाद दुनिया लानत करने के लिए भी तैयार नहीं होती है। ए बेटे कपड़ा ना बने ना बनाना, जूता बने बनाए ना बनाना, मकान बने ना बनाना, लेकिन किरदार ऐसा बना के जाना कि तेरी मौत के वक्त लोग कहें इलाही ये क्यों चला गया, इसकी जगह मैं चला जाता। बस हमारे अंदर मेरी बच्चियां इतनी सारी बैठी हैं, कुछ मुझे स्क्रीन के जरिए देख रही होगी, खुदा के वास्ते तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूं, और ये नसीहत कहने वाला खुद मोहताज है। रात को शौहर के साथ बैठी है, रोटी खा रही है, अजी असी घर नवा कदों लवांगे, अपना घर कदों बनावांगे, ये घर जहन्नम है। जिस घर के अंदर इसकी जमपाल है, जिस घर के अंदर गुड़लियों से चला, जिस घर के अंदर पहली मर्तबा कदमों से चला, जिस घर के अंदर पहली मर्तबा इसने आंख खोल के देखा, आज ये घर क्यों नहीं। जिस घर से इसके कपड़े धुला करते थे, इसकी बहनें इसके कपड़े धोया करती थी, आज इतनी बुरी लगने लगी कि बहनों को देखकर भाभी कमरे में चली गई। ये वही है जिसकी बची हुई रोटी खाया करता था, ये वही है जिसके सालन में से बोटी आलू उठा के खाया करता था, ये वही है जिसकी मूंगफली ले खाया करता था, ये वही है सर्दी के मौसम में अपनी जेब में से 2 दाने कहता तू अपनी खा ले फिर ए ले कहती थी भाइया मैनू दे दे। ये वही है जिसे एक रबड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे रेवड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे पता शामू का तोड़ के दिया करता था। ना जरासीम था ना मेरे अजीजों बीमारी हुआ करती थी। ओ लोगों अब इतनी नफरतें दिल के अंदर इतनी पैसे की मैं आ गई कि तुझे बहन नहीं लगती, माँ नहीं लगती, भाई नहीं लग रहा है, पैसा है जरासीम कोई नहीं। पैसा आया, भाई का चेहरा अच्छा ना लगा, नाचने वाले अच्छे लगने लग गए।